मेरा नाम सोबिया उम्र है। इस वक्त मेरी उम्र 27 साल है। मैं इस वक्त अपने वालिदैन के हमरा गुलशन रावी लाहौर, पाकिस्तान में मुकीम हूँ। मैंने 2001 में मकामी कॉलेज से BA किया। यहाँ मेरी चंद लड़कियों से दोस्ती हो गई। उनमें से एक लड़की हुमैरा के साथ चंद ही दिनों में मेरी बेतकल्लुफी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये बेतकल्लुफी गहरी दोस्ती में बदल गई। इसने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। टेलीफोन भी बाकायदगी से होने लगे। ईद और दीगर त्योहारों पर तहाइफ का तबादला होता और इकट्ठे खाना खाया जाता। चंद सालों बाद हुमैरा ने अचानक अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा, हम आपको अपनी भाभी बनाना चाहते हैं। मैंने जवाबा इसे कहा कि मैं अपने वालिदैन की मर्जी और ख्वाहिश के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। इस सिलसिला में आप मेरे वालिदैन से राब्ता करें। चंद दिनों बाद हमीर के वालिदैन हमारे घर आ गए और अपने बेटे इमरान अहमद के लिए मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता मांगा। मेरे वालिदैन निहायत शरीफ अल-नफ्स और सादा मिजाज है। बिलखुसूस दुनियादारी के मामलात से तो वो कतई नाबलद है। मेरे वालिदैन ने इस खानदान के गुज़िश्ता 1 साल के मामलात और रवैयों के पेश नज़र उन पर अंधाधुंध एतमाद करते हुए छानबीन और मशवरा के बगैर हाँ कर दी। इस तरह 22 फरवरी 2003 को मेरी शादी इमरान अहमद से हो गई। कीमती जहेज के अलावा शादी इस धूमधाम से हुई कि खुद ससुराल वालों के रिश्तेदार हैरान रह गए। शादी के चंद माह बाद जब मैं उम्मीद से थी तो इमरान मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए रबवा, मौजूदा चनाब नगर, ले गए, जहां ससुराली ख्वातीन ने मुझसे कई एक जारहाना सवालात किए। चूंकि मेरा कोई मुताला न था, इसलिए मैं उनके तुलबैसी सवालात के जवाबात न दे सकी और खामोश रही। इसे मेरी लाइल्मी समझिए नालायकी में फिर भी उनकी चाल न समझ सकी कि ये लोग मुझे किस दलदल में फेंकना चाहते हैं। इसी तरह मेरे ससुराल वाले अक्सर मुझे ओ ट्रम्प कार्ड कहते और कहे लगाते। मैंने कभी गौर न किया कि इसके क्या मानी हैं और वो मुझे क्यों ऐसा कहते हैं। 2004 में मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई। सिवाय इमरान के घर का कोई फर्द इस बच्ची को देखने के लिए न आया। 1.5 माह बाद में अपने ससुराल आ गई। इमरान के घर में जहां मेरी सास और देवर भी रहते थे, हर जुमा को बाकायदगी से कादियानी टीवी चैनल MTA बड़े एहतमाम से देखा जाता। कादियानी जमात का खलीफा मिर्जा मसरूर तकरीरें करता और अपने पैरोकारों को मुख्तलिफ हिदायत देता। इस वक्त तक मुझे कादियानियों के अकायद व अज़ाइम के बारे कुछ इल्म न था। बहर तौर में उनके साथ शामिल न होती, बल्कि अपने कमरे में अलहदा नमाज पढ़ती और कुरान मजीद की तिलावत करती। मेरी इस हरकत का मेरी सास ने बेहद बुरा मनाया। बात बात पर टोकना, खानों में बिलावजा नक्स निकालना, इमरान के सामने मेरी झूठी शिकायत लगाना, मेरे माँ बाप को बुरा भला कहना और किसी चीज को हाथ न लगाने देना इसका रोजमर्रा का मामूल बन गया। अगले दिन सुबह इमरान अपने काम पर चला गया। मैं किचन में सब घर वालों के लिए नाश्ता बना रही थी। अचानक मेरी सास दबे कदमों किचन में आई और पीछे से मेरे कपड़ों को आग लगा दी, जिससे मैं घबरा गई और बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। मेरी घबराहट और परेशानी पर सब घर वाले शैतानी कहे लगाने लगे। इस पर मैंने फौरी तौर पर इमरान को काम से वापस बुलाया और सारा मामला उसके सामने रखा। मेरी सास ने झूठी कस्में खाकर कहा कि ऐसा किसी ने नहीं किया, बल्कि ये महज गलतफहमी का नतीजा है। इस दिन के बाद मैं इस घर में खौफजदा रहने लगी। मुझे रात को भी नींद न आती। महसूस होता जैसे मेरी सास मुझे सोते में कत्ल कर देगी। इस खौफ और दबाव की वजह से मैं बेखाबी का शिकार रहने लगी। इमरान का कारोबार तसल्ली बख्श न था। वो अपने कारोबार के सिलसिला में परेशान रहता। एक दिन मैंने इसके रवैया में बेहद तब्दीली देखी। वो घंटों मेरे पास बैठा रहा। शाम को बाहर सैर के लिए पार्क में ले गया और रात का खाना एक होटल में खिलाया। दूसरे दिन वो मेरे लिए एक कीमती सूट लेकर आया। मैं इसके रवैया पर बेहद हैरान हुई। मेरे पूछने पर इसने बताया कि वो मुझसे बेहद प्यार करता है और जो भी गलतफहमियां थीं वो सब दूर हो गई है। इसने फौरन कहा कि तुम अपने बाप से फौरी तौर पर 10 लाख रुपए लेकर यूताका में कारोबार कर सको। मैंने इसे कहा कि मेरे वालिद मुझे अलिफ तनी ज्यादा रकम ना दे सकेंगे, क्योंकि एक तो उनके पास इतनी रकम नहीं और दूसरे अभी मेरी 2 बहनें और हैं जिनकी शादी होना बाकी है। लिहाजा इतनी रकम लाना मेरे लिए नामुमकिन है। मेरी बात सुनकर इमरान गुस्से से पागल हो गया और ये जानते हुए भी कि मैं उम्मीद से हूं, घर में पड़े प्लास्टिक के सख्त पाइप के साथ जद-ओ-कूब करने लगा। मैं कमजोर और नाजुक अंदाम लड़की हूं। इस वहशियाना पिटाई से मैं बेहोश हो गई।
इत्तेफाक से रात को मेरे वालिद का फ़ोन आया तो उन्होंने मेरी कराहती आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरी तौर पर आए और मेरे ससुराल वालों को कुछ कहे बगैर मुझे अपने साथ ले गए। घर में आकर मैंने उन्हें सारा माजरा सुनाया और तख्लिया में अपनी वालिदा को अपने जिस्म पर जख्मों के ताज़ा निशानात दिखाए। मेरे पूरे जिस्म पर नील पड़ चुके थे और जिस्म का हर हिस्सा शदीद दर्द कर रहा था। हमारे करीबी रिश्तेदारों को इस वाकया का इल्म हुआ तो उन्होंने हमें अस्पताल से तशद्दुद का सर्टिफिकेट लाकर थाने जाकर मुकदमा दर्ज करवाने का मशवरा दिया, मगर मेरे वालिद साहिब ने इस मशवरा पर अमल न किया और मामला खुदा पर छोड़ दिया। शाम को इमरान मोटरसाइकिल पर मुझे लेने घर आ गया। मेरे वालिदैन की वसी अलज़र्फ़ी और कुशादा दिली देखिए कि उन्होंने मेरा मुस्तक़बिल बचाने के लिए इमरान से कोई शिकायत की और ना शको। चंद दिनों बाद इमरान ने मुझे कहा कि मेरा ताल्लुक़ कादियानी जमात से है और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें कादियानियत इख्तियार करना पड़ेगी। ये सुनकर एक दफ़ा फिर मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने अपने वालिद को फ़ोन किया और कहा कि मुझे फौरी तौर पर यहाँ से ले जाएं वरना ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। मेरे वालिद फौरन आ गए और मुझे अपने साथ ले गए। अब हालात इस रुख पर थे कि किसी मुसालहत की गुंजाइश न थी। ये ईमान और कुफर का मामला था। मैंने 8 सितंबर 2004 को अदालत में खुल के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने 30 नवंबर 2004 को खुल की डिग्री मेरे हक में जारी करके मुझे इमरान के चुंगल से आज़ाद कर दिया। क़ारीन मोहतरम, ये थी सोबिया की अज़ियतनाक और दर्द भरी कहानी, जिसका एक एक लफ्ज़ हुक्मरानों की रोशन ख्याली और मुसलमानों की बेहिस्सी पर हथौड़े बरसा कर उनकी गैरत और हमियत को जगा रहा है। और यही नहीं, आए दिन इसी तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि कादियानी मुसलमान बनकर मुसलमानों की बच्चियों से शादी करते हैं और कुछ अरसा बाद जब उनको यकीन हो जाता है कि अब ये कहीं नहीं जा सकती तो फौरन शर्त रखते हैं कि आ तो कादियानियत कबूल करो या तलाक ले लो।